हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू कंपेयर नंबर्स विद हाई एक्सपोनेंशियल पावर और फ्रैक्शनल पावर। अगर हमें दो नंबर्स गिवन है जिनकी एक्सपोनेंट पावर जो है वो इतनी बड़ी है कि हम प्रैक्टिकली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, या फिर उनकी पावर अगर फ्रैक्शन में है, देन हाउ टू फाइंड आउट विच नंबर इज बिगर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कंपेयर करना है 99 रेज टू पावर 100 एंड 100 रेज टू पावर 99। तो इस कंपैरिजन के लिए हम एक सिंपल रूल यूज़ करेंगे। अगर आपको कभी भी एक्सपोनेंट में कंपेयर करना है नंबर्स जो a रेज टू पावर b एंड b रेज टू पावर a की फॉर्म में है, तो हमेशा याद रखें यहाँ पर अगर लेट्स से a जो है वो छोटा है b से, तो जो छोटे नंबर की बड़ी पावर है उस नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी देन बड़े नंबर की छोटी पावर से। ठीक है, कंपेयर करते हैं। लेट्स से a जो है वो 7 है और b 8 है, तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो छोटा नंबर 7 है, तो 7 रेज टू पावर 8 विल हैव बिगर वैल्यू देन 8 रेज टू पावर 7। तो यहाँ पर 7 रेज टू पावर 8 विल बी बिगर। लेट्स टेक वन मोर नंबर 32 रेज टू पावर 33 एंड 33 रेज टू पावर 32। सो ऑफ कोर्स छोटे नंबर की बड़ी पावर दैट विल ऑलवेज गिव अ बिगर वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस 1 का है, इट नीड नॉट टू बी डिफरेंस ऑफ 1। आप 20 रेज टू पावर 30 एंड 30 रेज टू पावर 20, सो छोटा नंबर इज 20, सो 20 रेज टू पावर 30 विल हैव बिगर वैल्यू। अब यहाँ पर हमें जो गिवन है 99 की पावर 100 है और 100 की पावर 99 है, तो जो छोटा नंबर है जिसकी पावर ज़्यादा है दैट विल हैव बिगर वैल्यू। अब यहीं पर अगर हमें लेट से कंपेयर करने के लिए मिल जाए 2 की पावर 300 एंड 3 की पावर 200, तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे कि सर छोटा नंबर 2 है उसकी पावर 300 है तो ये बड़ा होगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग। वाई इट्स रॉन्ग? क्योंकि देखो ये रूल सिर्फ एप्लीकेबल है जहां पर a रेज टू पावर b एंड b रेज टू पावर a की फॉर्म में नंबर है। मतलब अगर हमें कंपेयर करना होता 2 की पावर 300 एंड 300 की पावर 2, तो हम अपना रूल लगाएंगे, लेकिन यहां पर ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा, इस रूल के साथ जो है हमारी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहली एक्सेप्शन है कि ये जो a और b है इनमें से कोई 1 नहीं होना चाहिए ना। 1 के केस में ये वैलिड नहीं होगा। मतलब अगर हमें पूछा गया 1 की पावर 8 एंड 8 की पावर 1, तो ऑफ कोर्स 1 की पावर 8 तो 1 होता है, 8 की पावर 1 8 होगा, तो वहां पर ये एक्सेप्शन आ जाएगा ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। और इसके अलावा दो और केस हैं जहां पर ये रूल वैलिड नहीं है। 1 इज 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। तो यहाँ पर जो छोटा नंबर है उसकी बड़ी पावर, दिस इज गिविंग मी लेस वैल्यू। ये 8 है, ये 9 है। रूल तो बोलता है ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर 3 स्क्वायर इज बिगर। और जो दूसरा केस है जो एक्सेप्शन है 2 की पावर 4 एंड 4 रेज टू पावर 2, यहाँ पर ये जो है कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो इस रूल के साथ ये एक्सेप्शंस भी याद रखिएगा, एंड ये रूल आपको बहुत हेल्प करेगा इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसका जो प्रूफ है वो आप क्लास 11th में सीखेंगे जब आप बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज वी हैव टू फाइंड कि 2 रेज टू पावर 300 एंड 3 रेज टू पावर 200 में कौन सा नंबर बड़ा है। नाउ टू कंपेयर दिस नंबर्स वी हैव टू मेक ईदर द बेसिस इक्वल, और नहीं तो हमें पावर इक्वल बनानी है, देन ओनली वी कैन कंपेयर। अब यहाँ पर बेस तो इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर 3 है। सो लेट्स सी इफ वी कैन मेक द पावर इक्वल। तो पहले नंबर में जो पावर है दैट्स 300, दूसरे नंबर की जो पावर है दैट्स 200, और इन दोनों का जो HCF है दैट इज 100। तो पहला नंबर जो है विल राइट इट डाउन 2 रेज टू पावर 3 टाइम्स 100, और दूसरे नंबर को हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2 टाइम्स 100। अब यहाँ पर हम अपना आइडेंटिटी लगाएंगे। सो एक्सपोनेंट का जो थर्ड लॉ है दैट सेज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज a रेज टू पावर m टाइम्स n, और इस लॉ को हम रिवर्स में लगाएंगे। ये जो फॉर्म है ये हमें गिवन है, और यहाँ से हम इसको इस वे में लिखेंगे, और यहाँ पर जो n है n विल टेक एज 100। सो हमारा जो LHS है LHS हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 100, और RHS दैट विल बी 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 100। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लॉ लगाएंगे तो फ्रॉम दिस स्टेप वी कैन इजिली गो बैक टू दिस स्टेप।
अब यहाँ पर हमारे लिए कंपेयर करना थोड़ा इजी है क्योंकि जो पावर्स हैं दोनों साइड 100 पावर्स हैं. सो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर 3 दैट इज योर 8 and 3 raised to power 2 that is 9, and we know that 9 raised to power 100 is bigger, and thus 3 square raised to power 100 is bigger, and thus 3 raised to power 200 is bigger, and that's our answer. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास है 2 raised to power 350 and 3 raised to power 250. So to compare, either the bases should be equal or the powers have to be equal. अब यहाँ पर पार्ट्स को इक्वल करने के लिए व्हाट विल डू इज विल टेक HCF ऑफ 350 एंड 250 विच इज नथिंग बट 50. तो हम यहाँ पर जो पावर्स हैं उनको 50 के मल्टीपल में विल राइट डाउन. सो LHS दैट विल बी 2 raised to power 7 times 50. RHS that will be 3 raised to power 5 times 50. So here we'll use further exponent's third law, that is a raised to power m raised to power n is a raised to power m times n. तो यहाँ पर अगर हमें m times n given है so we can write this in this way. So यहाँ पर अगर हम 7 को m लेते हैं और 50 को n, so we can say your LHS is 2 raised to power 7 raised to power 50. Same way RHS that will be 3 raised to power 5 raised to power 50. 2 raised to power 7 we know that's 128, and 3 raised to power 5 that's 243. अब हमारे लिए कंपेयर करना इजी है बिकॉज वी नो पावर्स इक्वल है एंड 243 इज बिगर नंबर. सो दिस 243 raised to power 50 is bigger, and thus 3 raised to power 5 raised to power 50 is bigger, and thus 3 raised to power 5 times 50 is bigger, and thus 3 raised to power 250 is bigger. चलिए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है 2 raised to power 75 एंड 5 raised to power 32 को. और हमें पता है कंपेयर करने के लिए वी यूजुअली मेक द पावर्स इक्वल, और पावर्स इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ पर इन 75 एंड 32 पावर्स का HCF लेते हैं. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि 75 एंड 32 का HCF इज़ 1, तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन पावर नहीं निकाल सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 75 एंड 32 को स्प्लिट करेंगे. 75 को वी आर स्प्लिटिंग एज 70 + 5 एंड 32 विल राइट इट एज 30 + 2. यहाँ पर हम अपना एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे रिवर्स में. तो अगर हमें गिवन है a raised to power m + n, तो वी कैन ऑलवेज राइट इट इन दिस फॉर्म. सो यहाँ पर वी विल गेट LHS हमारे पास हो जाएगा 2 raised to power 70 times 2 raised to power 5. RHS that will be 2 raised to power 30 times 5 raised to power 30 times 5 raised to power 2. 2 raised to power 5 that's 32, एंड ये जो 70 एंड 30 है पावर्स इनका HCF है 10. सो 2 raised to power 70 को हम लिखेंगे 2 raised to power 7 times 10. सेम वे हियर 5 square is 25 एंड 5 raised to power 30 इसको हम लिखेंगे 5 raised to power 3 times 10. नाउ विल यूज एक्सपोनेंट का जो हमारा थर्ड लॉ है, सो दैट इज a raised to power m raised to power n इज a raised to power m times n. तो अगर हमें a raised to power m times n गिवन है देन वी कैन श्योरली राइट इट लाइक दिस. तो यहाँ पर अगर हम 7 को m लेते हैं 10 को n लेते हैं तो ये जो पूरी टर्म है दैट विल बिकम 2 raised to power 7 raised to power 10. सेम वे RHS दैट विल बी 5 raised to power 3 raised to power 10. अब यहाँ पर जो 2 raised to power 7 है लेट्स पुट इट्स वैल्यू एज 128 and 5 cube that is 125. Now we'll do some comparison. अगर आप देखेंगे तो 32 जो है वो 25 से बड़ा है, एंड 128 एंड 125 इनकी पास इक्वल है, सो 128 इज बिगर. तो यहाँ पर LHS में दोनों टर्म, जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है, दोनों टर्म RHS की फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से बड़ी हैं. सो वी कैन से फॉर श्योर that this LHS term is bigger than RHS, क्योंकि ये टर्म जो है वो बड़ी है, and thus this term will be bigger than RHS and this term will be bigger than RHS, so on, and thus what we are getting is 2 raised to power 75 that's bigger than 5 raised to power 32, and that's our answer.
चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें कंपेयर करना है 3 रेज़ टू पावर 100 प्लस 4 रेज़ टू पावर 100 एंड 5 रेज़ टू पावर 100। इन दोनों में कौन सा नंबर जो है वो बिगर है। थोड़ी अप्रोच हमारी यहाँ अलग रहेगी। सो व्हाट वी आर टेकिंग इज, हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 3 रेज़ टू पावर 100 प्लस 4 रेज़ टू पावर 100 बाय 5 रेज़ टू पावर 100। अब ध्यान से देखें, अगर ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हमारे पास ये जो आंसर है दिस विल कम एज बिगर देन और ग्रेटर देन 1, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा देन दिस वैल्यू विल कम एज लेस देन 1। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पर जो है हमारे पास न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है विच आर गेटिंग डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 100। सो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 3 रेज़ टू पावर 100 बाय 5 रेज़ टू पावर 100 प्लस 4 रेज़ टू पावर 100 बाय 5 रेज़ टू पावर 100। तो यहाँ पर हम अपना एक्सपोनेंट का फिफ्थ लॉ लगाएंगे। सो पावर्स हमारी यहाँ पर इक्वल हैं, सो दिस पावर्स 100 विल कम आउट कॉमन। सो ये जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बी 3/5 रेज़ टू पावर 100। सेकेंड टर्म दैट विल बिकम 4/5 रेज़ टू पावर 100। अभी थोड़ा सा अप्रोच अगर हम देखेंगे तो 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 जो है उसको हम स्प्लिट करेंगे 2 प्लस 98 में। सो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी हो जाएगी 3/5 रेज़ टू पावर 2 टाइम्स 3/5 रेज़ टू पावर 98। सेकेंड टर्म दैट विल बी 4/5 रेज़ टू पावर 2 टाइम्स 4/5 रेज़ टू पावर 98। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्म है LHS एंड दिस RHS है ना, दिस टू टर्म्स आर गिवन एज इक्वल। हाउ अबाउट अगर मैं 3/5 की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो उससे क्या होगा, ये RHS की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और अगर मैं 4/5 की वैल्यू भी इंक्रीज कर दूँ तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं 3/5 को मैं यहाँ पर 1 से अगर रिप्लेस करूँ, सो 1 इज बिगर देन 3/5, सो RHS वैल्यू विल इंक्रीज। सेम वे 4/5 आई एम इंक्रीजिंग इट टू 1, सो RHS वैल्यू विल इंक्रीज। सो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो वी कैन से दिस RHS इज ग्रेटर देन LHS। और यहाँ पर 1 की पावर 98 इज 1 एंड 1 रेज़ टू पावर 98 इज 1। सो इस 1 को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। सो विल गेट आर इनइक्वालिटी इन दिस फॉर्म। RHS को अगर हम सिर्फ RHS को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर हमारे पास LCM आएगा, न्यूमरेटर विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 square plus 4 square, that's 5 square. So basically RHS is 1, and what we are getting is this number 3 raised to power 100 plus 4 raised to power 100 by 5 raised to power 100 is less than 1. क्योंकि ये 1 से छोटा है इसलिए we can say that 5 raised to power 100 is greater than 3 raised to power 100 plus 4 raised to power 100, and that's our answer. ओके जी, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर कंपेयर करना है क्यूब रूट ऑफ 2 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3 को। एंड वी नो एक्सपोनेंट एंड पावर में nth रूट ऑफ a मीन्स a रेज टू पावर 1/n। सो बेसिकली वी हैव टू कंपेयर 2 रेज टू पावर 1/3 एंड 3 रेज टू पावर 1/5 टू सॉल्व इन फ्रैक्शन फॉर्म, दैट्स टीडियस। सो वी हैव टू मेक, ये जो पावर है इसको हमें जो है इंटीग्रल बनाना है। सो बेसिकली विल टेक LCM ऑफ 3 and 5 दैट्स 15, और हम दोनों साइड जो है पार 15 लेंगे, ठीक है। सो LHS विल बी दिस एंड RHS विल बी दिस। यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंट एंड पार का थर्ड लॉ लगाएंगे, सो वी नो a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, दैट्स a रेज टू पावर m टाइम्स n। m जो है यहाँ पर 1/3 है, n 15 है, 1/3 टाइम्स 15 दैट्स 5, सो LHS विल बी 2 रेज टू पावर 5। 1/5 times 15 that's 3, RHS will be 3 cube. 2 raised to power 5 that's 32, 3 cube is 27, and thus 2 raised to power 5 is bigger, and thus this term is bigger, and thus 2 raised to power 1/3 is bigger, and thus cube root of 2 is bigger than fifth root of 3, and that's our answer. I hope you enjoyed the video. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.